भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 60 तक इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, जिनमें राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, सेवा शर्तें, शपथ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का सेशन। राष्ट्रपति का पद भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से। 24 जनवरी 1950 ये इंपॉर्टेंट डेट है, जिसमें गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया। यानी राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 1950 से। राष्ट्रपति के उपनामों के बारे में बात करें तो जैसे राज्याध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। राज्य का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संवैधानिक मुखिया, ये सभी उपनाम राष्ट्रपति के हैं। अक्टूबर 2012 से पूर्व राष्ट्रपति को महामहिम हिज ऑफ मेजेस्ट्री नाम से संबोधित किया जाता था। किस नाम से? महामहिम और हिज ऑफ मेजेस्ट्री। लेकिन अक्टूबर 2012 के बाद राष्ट्रपति महोदय और राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 में वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह वर्णन आर्टिकल 52 में किया गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक होता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है और भारत का प्रथम नागरिक है। यह वर्णन आर्टिकल 52 के तहत किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 की बात करें तो उसमें वर्णन है कि समस्त जो कार्यपालिकाएं शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी जो कार्यपालिकाएं जो शक्ति हैं संघ की, यानी केंद्र की जो कार्यपालिकाएं शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति उनका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। काफी इंपॉर्टेंट है कि किस में यह वर्णन किया गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो यह वर्णन आर्टिकल 53 में किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 54। राष्ट्रपति पद के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। इसका वर्णन आर्टिकल 54 में किया गया है कि निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति पद के लिए आर्टिकल 54 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा। संघ शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। एक से अधिक राज्यों की विधानसभा यदि निलंबित हो तो राष्ट्रपति के चुनाव कराए जा सकते हैं। निलंबित होने पर भी राष्ट्रपति के चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, संघ शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत। यह था आर्टिकल 54, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में वर्णन है। अब बात करते हैं आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55 जिसमें राष्ट्रपति पद की निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति का पद के लिए निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर होगा, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन जो पद्धति है वो आनुपातिक एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मत प्रणाली है, जिसे हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेयर प्रणाली, जिसके जनक कौन थे? थॉमस हेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति पद की जो निर्वाचन पद्धति है वो कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछी गई है। आनुपातिक एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मत प्रणाली या हेयर प्रणाली भी कहा जाता है, जिसके जनक थे थॉमस हेयर।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत मूल्य गिना जाता है, मत नहीं गिने जाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या गिना जाता है? मत मूल्य। मत मूल्य निकालने के लिए, एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या जो सन 1971 के आधार पर आधारित है। कब के आधार पर? 1971, यानी सन 1971 के आधार पर जो जनसंख्या थी उसका आधार वर्ष लिया गया है, जो 2026 तक यथावत रहेगी। 2026 तक यही रहेगा, उसके बाद चेंज कर सकती है गवर्नमेंट। तो इसमें राज्य की कुल जनसंख्या ओब्लिक कुल निर्वाचित जो एमएलए हैं राज्य के, वो इनटू 1000 यानी 1000, तो इससे मत मूल्य निकाला जाता है एमएलए का। यदि राजस्थान की बात करें तो एक एमएलए का मत मूल्य 129 है, यानी 129 है, जबकि सर्वाधिक एमएलए का मत मूल्य यूपी का है 208, क्योंकि सर्वाधिक वहां पर एमएलए भी है और जनसंख्या भी काफी है, तो यहाँ पर 208 सर्वाधिक है यूपी का। यदि सबसे कम बात करें तो सिक्किम का है 7 मत मूल्य। एमएलए के मत मूल्यों की बारे में बात करें तो राजस्थान का 129, यूपी का है 208 सर्वाधिक, और सबसे कम है सिक्किम का 7। अब बात करते हैं एक एमपी के मत मूल्य का। एक एमपी का मत मूल्य 708 है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत मूल्य गिना जाता है, इनको ही जोड़कर राष्ट्रपति का निर्वाचन में निर्णय लिया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 56 की, जिसमें राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया? आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के लिए कार्यकाल का वर्णन किया गया है। बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। जब तक यदि उत्तराधिकारी यानी राष्ट्रपति, नया राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले तब तक, या तो 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले तब तक। अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करें तो 4 वर्ष है, और स्विट्जरलैंड में 1 वर्ष है। स्विट्जरलैंड में कितना है? 1 वर्ष। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं बात आर्टिकल 57 की, जिसमें राष्ट्रपति पद का निर्वाचन, यानी निर्वाचन कब कब हो सकता है, कितनी बार किया जा सकता है, इसका वर्णन किया गया है। भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई बाध्यता संविधान में नहीं है। कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? 2 बार। लेकिन भारतीय कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है एक व्यक्ति। ये आर्टिकल 57 में इसका वर्णन है। अब बात करते हैं 58 के बारे में। आर्टिकल 58, जिसमें राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं दी गई हैं कि राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या क्या हैं। जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसके बाद बात करते थे पागल और दिवालिया ना होना चाहिए, और लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी एक की का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संघ और राज्य सरकारों में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सभी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। ये राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। जैसे पागल दिवालिया नहीं हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संघ यानी केंद्र और राज्य सरकारों में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सभी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति पद के लिए। नेक्स्ट बात करें तो आर्टिकल 59 यानी 59, राष्ट्रपति पद की कुछ सेवा शर्तें दी गई हैं, उनका इसमें वर्णन है आर्टिकल 59 में।
जैसे राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, नहीं लोकसभा का और नहीं राज्यसभा का। इसके चुनाव के लिए कुल 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यानी राष्ट्रपति आपको बनना है तो आपके साथ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कुल जमानत राशि की बात करें तो 15,000 RBI के खाते में जमा की जाती है। कुल रकम, राष्ट्रपति पद की ये सेवा शर्तें हैं कि जमानत राशि चुनाव लड़ने के लिए 15,000 RBI के खाते में जमा की जाती हैं। यदि कुल वेद मत यानी कुल वेद मत पढ़ते हैं 1/6 यानी 1/6 भाग भी आपका कुल वेद मतों का नहीं मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। कुल वेद मतों का 1/6 भाग नहीं मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। आर्टिकल 60 के बारे में बात करें, नेक्स्ट आर्टिकल 60 के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में किया गया है। किसमें किया गया? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। भारतीय राष्ट्रपति संविधान की निष्ठा और संरक्षण की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? निष्ठा और संरक्षण की शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वहां पर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और नॉलेजेबल होती हैं। तो मिलते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर दोबारा नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।